अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? खुश हैं? ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कूलू लिन्ना से हुस्ना, लोगों से हमेशा अच्छी बातें करो। दोस्तों, आज एक जो वीडियो का टॉपिक है ना, वो है तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग वाला केस जो इलेक्शन कमीशन में समाअत हुआ है। हाँ जी, ये फॉरेन फंडिंग से मुराद है कि जो तहरीक इंसाफ ने बाहर के मुल्कों से चंदा लिया है पार्टी का इलेक्शन के नाम पे, और पार्टी के नाम पे चंदे लेती है, उसके हिसाब किताब का केस चल रहा है। दोस्तों, इसकी थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ये केस 1914 से चल रहा है। 1914 से कितना हो गया? 15, 16, 17, 18, 19, 5 साल हो गए ये केस चल रहा है। और 5 साल में इसमें अगर 60 पेशियाँ हुई हैं ना, तो 60 ही हुई हैं तकरीबन, मेरे इल्म में है। उसमें से 40 जो है ना पेशियाँ तहरीक इंसाफ ने एडजर्नमेंट की दी हैं कि हमें जी मौका दिया जाए, मौका दिया जाए, मौका दिया जाए। फिर इसमें तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा अप्लीकेशन दी हैं कि जी ये इलेक्शन कमीशन को इसका इख्तियार हासिल नहीं है और ये सुन नहीं सकता, और ये जो अकबर बाबर है, इसका कोई, इसको पार्टी से निकाल दिए गया, इसका कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई इख्तियार नहीं है कि ये केस करे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी एप्लीकेशनें जो हैं वो तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन से ये खारिज हो गई हैं। फिर एक उन्होंने एप्लीकेशन दी कि जी इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन नहीं है। जुरिस्डिक्शन के मुराद ये है कि इख्तियार समाअत नहीं है, आप ये केस सुन नहीं सकते। ये भी उनकी खारिज हुई। इस तरह की 3 एप्लीकेशन उनकी खारिज हुई। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, वहाँ से भी खारिज हुई, और बिल आखिर ये केस चलता 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 इसमें बड़े वकील पेश हुए, बाबर अवान साहब पेश हुए, मंसूर अली ख़ान साहब पेश हुए, शुएब शाहीन साहब भी एक दफ़ा पेश हुए। तो ये चलता 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 दोस्तों, कल जो है ना, जो कल गुजरी 1 अक्टूबर, इसको उन्होंने इसका फ़ैसला महफूज कर लिया है, और अब ये फ़ैसला उन्होंने 10 अक्टूबर को सुनाना है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि तहरीक इंसाफ के लिए जितनी मुश्किलात आई हैं ना, उसमें से सबसे बड़ी मुश्किलात ये है, ठीक, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है इलेक्शन रूल्स 2002 के तहत कि वो कोई भी पार्टी अगर फॉरेन फंडिंग लेती है जो ममनू है, जिसको मना किया गया है, मसलन आप किसी गैर मुल्की से फ़ंड नहीं ले सकते, उस बंदे से ले सकते हैं जो पाकिस्तानी हो और गैर मुल्क में ले, तो लेकिन गैर मुल्की से नहीं ले सकते। आप किसी गैर मज़हब से नहीं ले सकते, किसी हिंदू से नहीं ले सकते, ज्यूस से नहीं ले सकते। तो इमरान ख़ान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि इसको हिंदुओं ने भी फ़ंड किया है और इसको यहूदियों ने भी फ़ंड किया है, और वो सबूत है। और दोस्तों, आपको पता है कि मैंने भी एक पार्टी बनाई हुई है, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी। हमें हर साल पार्टी का फ़ंड जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराना पड़ता है। अगर वो उसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ हो, झूठ हो, तो उसकी बहुत बड़ी सज़ा है। अब जो मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा ख़तरा पीटीआई को इस से क्या है, क्या हो सकता है, क्या नताइज हो सकते हैं ये 10 तारीख को। तो 10 तारीख को दोस्तों इलेक्शन कमीशन 2 काम कर सकता है, 2 काम। एक तो ये कि ये आपको पता है जितना एलिगेशन लगा है ना अब तक का, वो $26 लाख। जी हाँ, $26 लाख का मतलब है कि तकरीबन आप बिलियन के, अरबों के हिसाब से ये पैसे बनते हैं। ये इतने पैसे हैं, 26.5 है, वैसे $26.5 है डॉलर। तो उसका इल्ज़ाम है कि ये इमरान ख़ान को नाजायज़ ज़राए से पैसे मिले हैं, तहरीक इंसाफ को नाजायज़ ज़राए से मिले हैं, ये केस है। तो अब जो है ये फ़ैसला जो आ सकता है ना, उसके दो चीज़ें बता रहा हूँ आपको। एक तो ये है कि ये जो जितना फॉरेन फंड होगा ना, वो इलेक्शन कमीशन बाकी सरकार ज़ब्त कर सकता है, एक। दूसरा ये है जो ज़्यादा ख़तरनाक है कि वो पार्टी को कलअदम करार दे सकता है, पार्टी को ख़त्म कर सकता है, पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर सकता है। और जब ख़त्म हो जाए तो फिर आप देख लें उसका क्या नतीजा होगा। उसमें फ़ेडरल हुकूमत भी चली जाएगी, पंजाब हुकूमत भी चली जाएगी, और KPK की हुकूमत भी चली जाएगी। तो अब दोस्तों ये फ़ैसला महफूज हो गया है। इसमें तहरीक इंसाफ ने बड़ी कोशिश की है कि ये केस की समाअत ना हो, ये जज ना सुने। और इलेक्शन कमीशन का बिहेवियर भी आप पिछले दिनों से देख रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ के साथ उनका कोई बिहेवियर जो है ना वो
سختی والا آ رہا ہے، سختی والا آ رہا ہے۔ تو یہ جو 10 تاریخ ہے انتہائی خطرناک تاریخ ہے تحریک انصاف کے لیے، اور اتنا بڑا خطرہ پہلے تحریک انصاف کو کبھی بھی نہیں رہا، اس لیے 10 اکتوبر کا آپ لوگ انتظار کریں۔ اور اس میں اس نے اکبر بابر جو ہے ان کا بنیادی رکن ہے، اس نے بڑے ثبوت دیے ہیں کہ عمران خان کو یہودی کمپنیوں نے، ہندو کمپنیوں نے اور دوسری کمپنیوں نے بہت زیادہ فنڈنگ کی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔